नमस्कार यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं, अच्छे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी हमारी गाड़ी की आरसी ट्रांसफ़र की बात आती है, आरसी का नाम आरसी पे के नाम किसी और का लिखवाना है, चढ़वाना है, तो हमको क्या-क्या चाहिए? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? क्या प्रोसेस रहेगा? तो जी सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है, धक्का-मुक्की है, वेट के अंदर लगना पड़ेगा, कुछ नहीं है जी। सिंपल सी बात है, गूगल से उठा के फॉर्म 29 और फॉर्म 30 जो होते हैं वो दोनों के दोनों डाउनलोड करें, उसकी डिटेल्स भर दीजिए। फिर एफिडेविट बनवाइए दो, एक बनेगा बायर का, एक बनेगा सेलर का। उसके बाद फिर क्या होता है कि दोनों ही बायर और सेलर के पैन कार्ड की जो फोटोकॉपी जो होती है वो लग जाती है। फिर जिस भी व्यक्ति के नाम आरसी ट्रांसफर होने वाली है उसके दो वैलिड प्रूफ चाहिए होंगे, मतलब कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ। और उसके साथ साथ जिसको भी व्यक्ति को हम गाड़ी अपनी बेच रहे हैं उसके उसको गाड़ी के साथ एक फोटो खिंचवानी पड़ेगी जिसमें गाड़ी की नंबर प्लेट जो होती है वो क्लियर दिखाई दे। फिर हमारी लगती है एनसीआरबी रिपोर्ट। एनसीआरबी रिपोर्ट भी आप गूगल पे टाइप करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करें। अब एनसीआरबी रिपोर्ट है क्या? एनसीआरबी रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी हम गाड़ी अभी मतलब आरसी ट्रांसफर करवा रहे हैं जिसकी, कि उस पे कोई केस नहीं चल रहा है, कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। तो एनसीआरबी रिपोर्ट जो होती है वो लग गई है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा फॉर्म नंबर 35। अब फॉर्म नंबर 35 भी क्या है, वो भी गूगल से अवेलेबल है, बट बता देता हूँ। जब भी किसी गाड़ी के ऊपर कोई लोन चल रहा है, कोई भी हाइपोथिकेशन कुछ भी चल रही है, लीज पे चल रही है, तो गाड़ी की आरसी ट्रांसफर करवाने से पहले हमको वो चीज जो होती है, बैंक जो लोन जो चल रहा है, ये क्लियर करवाने की जरूरत होती है, वरना वो आरसी के ऊपर नाम जो होता है कि इस बैंक का अब भी हाइपोथिकेशन चल रही है वो लिखी हुई आती है। तो फॉर्म 35 जो होती है वो फुलफिल करवाना है बैंक अकाउंट से। उसके अलावा फिर जो भी बैंक से हमने कि जिस भी कंपनी से लोन ले रखा होगा वो हमको एक अथॉरिटी लेटर प्रोवाइड करके देंगे कि हाँ जी जो भी इस गाड़ी के ऊपर लोन चल रहा था वो सब कुछ क्लियर है। ये सारी चीजें जो होती है इन सब के डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए आप, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स बना के आपके जो भी नियरेस्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वहां पे जाके क्या करना है कि हमने एक फाइल बना के इन सभी की डॉक्यूमेंट्स को वहां जाके प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। अब वहां पे शायद थोड़ा बहुत टाइम लग जाए क्योंकि भीड़ तो थोड़ी बहुत रहती है। वहां जाके हमको सबसे पहले क्या होता है ना, हमारी डॉक्यूमेंट्स जो होती है ना वेरीफाई करी जाती है। और एक बात है, जो भी बायर है जो भी सेलर है उनमें से कोई एक व्यक्ति जो होता है उसको वहां पे एक थोड़ी देर तो रहना पड़ेगा, वो जब तक ये चेक करे वेरीफाई करे जा रही है। उसके बाद फिर वो एक टोकन नंबर अलॉट करते हैं। टोकन नंबर अलॉट करने के बाद क्या होगा, आपको एक स्पेसिफिक स्टॉल जो होता है वो दे दिया जाएगा। उस स्पेसिफिक स्टॉल के अंदर जब आपका नंबर आएगा, वो आप उनको अपनी फाइल दे दीजिए, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भरेंगे। और डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद फिर जो भी एक सरकारी फीस कटती है हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, वो फीस आपको खुद ही ऑनलाइन कटवा के उसकी जो रसीद जो होती है वो उनको दे दीजिए। बस इतना ही काम है कि वो सब ये सब चीजें देने के बाद उन लोगों को क्या बोलते हैं, आपने अपनी फाइल जो होती है वो सबमिट कर दी है, फीस भर दी है। फिर करीब करीब 15 दिन के बाद जो आपकी आरसी है जिसपे नाम जो होता है नए व्यक्ति का, जो हमारा नया बायर है वो चढ़ा हुआ आएगा और उस पे सारी चीजें जो होती है वो क्लियर होंगी कि उस पे कोई। और उस पे जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या बोलते हैं, जो अपना बैंक बुक का जो नाम आता है वो नहीं आएगा अगर हम फॉर्म 35 और अथॉरिटी जो होते हैं बैंक की वो लिखवा के देते हैं। और दोस्तों यही बात है कि अगर आपको मेरी जो दी हुई जानकारी है वो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो आप सभी लोगों के लिए प्रकट करता रहूं। धन्यवाद।